नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिसरो के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये टॉपिक दोस्तों एमए पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो मार्कस टूलियस सिसरो 106 से 43 ईसा पूर्व रोम के एक महान विधिवेत्ता, वक्ता और राजनीतिज्ञ थे। तो दोस्तों ये जो सिसरो जी थे ये रोम के एक विधिवेत्ता, वक्ता और राजनीतिज्ञ थे। उनके विचार यूनानी दर्शन, विशेषकर स्टोइकवाद और रोमन कानून के बीच एक सेतु का काम करते हैं। तो जो सिसरो जी के विचार थे वह स्टोइकवाद और रोमन कानून के बीच मतलब कि एक जुड़ाव का काम करते हैं। उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे देखते हैं, सिसरो के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक विवेचना नीचे दी गई है। तो आइए देखते हैं इनके विचारों की आलोचनात्मक विवेचना दोस्तों, ठीक है। तो जो पहला है दोस्तों, पहला है राज्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इसे चलिए देख लेते हैं। तो ये है आपका, सिसरो के अनुसार राज्य जनता की संपत्ति है। तो यहाँ पर सिसरो जी कह रहे हैं कि जो राज्य है वो जनता की संपत्ति है, न कि शासक की। वह राज्य को केवल लोगों का समूह नहीं बल्कि कानून की सहमति और साझा लाभ के लिए एकजुट समुदाय मानते थे। और यहाँ पर सिसरो जी का कहना था कि जो राज्य है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि एक ऐसा समुदाय है जो कानून की सहमति और साझा लाभ के लिए एकजुट हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं, उद्देश्य, राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की रक्षा करना और व्यक्ति की संपत्ति को सुरक्षित रखना है। तो इनके कहने का उद्देश्य ये था कि जो राज्य का मुख्य उद्देश्य है वो न्याय की रक्षा करना है, किसी के साथ भी अन्याय न हो राज्य में, और जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना है। और आगे देखते हैं, समाज का आधार, उन्होंने सामाजिक अनुबंध की नींव रखी जहां लोग स्वेच्छा से एक संगठित समाज में रहने का निर्णय लेते हैं। तो सिसरो जी ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां पर लोग स्वेच्छा से एक संगठित समाज में आपस में सहमति से रहने का निर्णय लेते हैं। और दूसरा है सरकार का स्वरूप। तो इसे आइए देख लेते हैं, सरकार का स्वरूप। सिसरो ने प्लेटो और अरस्तु की तरह सरकारों के 3 रूपों का वर्णन किया है। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है लोकतंत्र दोस्तों। मिश्रित संविधान, सिसरो का मानना था कि सरकार का कोई भी शुद्ध रूप जैसे पूर्ण लोकतंत्र अस्थिर होता है। उन्होंने रोम के आदर्श शासन को सराहा जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण था। तो यहाँ पर सिसरो जी का कहना था कि सरकार का कोई भी शुद्ध रूप है वह अस्थिर रहता है, पूरी तरह से स्थिर नहीं रहता। तो इन्होंने मिश्रित संविधान की संज्ञा दी। इनका कहना था कि मिश्रित संविधान जो है वो ठीक रहता है। संतुलन, यह शक्ति के पृथक्करण और चेक एंड बैलेंस का प्रारंभिक रूप था। तो इनका जो यह दूसरा सिद्धांत है, यह शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और तीसरा देख लेते हैं, प्राकृतिक कानून, यह सिसरो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके अनुसार कानून वह सर्वोच्च तर्क है जो प्रकृति में निहित है। सिसरो जी का कहना है कि कानून एक ऐसा सर्वोच्च तर्क है जो कि प्रकृति में निहित है। सार्वभौमिकता, प्राकृतिक कानून सभी देशों और सभी कालखंडों के लिए समान है। और जो ये प्राकृतिक कानून है वो सभी देश और सभी मतलब कि सभी देश और प्रत्येक समय में सभी के लिए समान है। मानवीय कानून, कोई भी मानवीय कानून तब तक वैध नहीं है जब तक वह प्राकृतिक कानूनों के सिद्धांतों जैसे न्याय और समानता के अनुरूप न हो। और यहाँ पर सिसरो जी कह रहे हैं कि जो मानवीय कानून है वह तब तक वैध नहीं है या उसे तब तक नहीं माना जाएगा जो न्याय और समानता के अनुरूप न हो, ठीक है। और चौथा है आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आइए इसे देख लेते हैं। सिसरो के विचारों की जहां सराहना की जाती है वहीं उनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो इसके सकारात्मक पक्ष को पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कानून का शासन, उन्होंने आधुनिक लोकतंत्रों के लिए विधि के शासन की आधारशिला रखी। तो सिसरो जी ने आधुनिक लोकतंत्र के लिए विधि के शासन की जो है नींव रखी। न्याय का महत्व, उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय के बिना कोई भी शक्ति अनैतिक है। तो इनका मतलब कि न्याय पर काफ़ी जोर था। इनका कहना था कि न्याय के बिना कोई भी शक्ति अनैतिक है, वो नैतिक नहीं है। प्रभाव, उनके विचारों ने आगे चलकर जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन जैसे आधुनिक विचारकों को प्रेरित किया। और इनके विचारों ने आगे चल करके जो है कि जो आधुनिक विचारक हैं जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन, इनको प्रेरित किया। अब नकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। तो मौलिकता का अभाव, आलोचकों का तर्क है कि सिसरो के विचार मौलिक नहीं थे। उन्होंने यूनानी विचारकों स्टोइक और प्लेटो के विचारों को केवल रोमन शब्दावली में अनुवादित किया।
तो यहाँ पर उनके जो है कि मौलिकता का अभाव उनके विचारों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि सिसरो के विचार मौलिक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो यूनानी विचारों को केवल रोमन शब्दावली में अनुवादित किया। रूढ़िवादिता, वह रोमन गणराज्य की पुरानी संस्थाओं, विशेषकर सीनेट के प्रति इतने वफादार थे कि उन्होंने बदलते समय की ज़रूरतों जैसे साम्राज्य का विस्तार को नहीं पहचाना। और सिसरो जी रोमन गणराज्य की पुरानी संस्थाओं के प्रति काफ़ी वफादार थे, और उन्होंने समय के जो है बदलते समय की ज़रूरतों को, जो कि साम्राज्य विस्तार, उसको नहीं पहचाना। संपत्ति पर अति बल, उन्होंने राज्य का प्राथमिक कार्य निजी संपत्ति की रक्षा करना बताया, जिससे उन्हें अमीर वर्गों का समर्थक माना गया। उन्होंने गरीब तबके की समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। और सिसरो जी यहाँ पर संपत्ति पर अति बल दे रहे हैं। उनका कहना था कि जो है कि जो राज्य का प्राथमिक कार्य है वो संपत्ति की रक्षा करना है, जिसकी वजह से इन्हें अमीरों का समर्थक बताया गया, और इन्होंने गरीब लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है। और अव्यवहारिक आदर्शवाद, उनका मिश्रित संविधान का सिद्धांत सुनने में अच्छा था, लेकिन वह रोम में गृह युद्ध और तानाशाही को रोकने में विफल रहा। तो इनका जो मिश्रित संविधान था वह सिर्फ सुनने में ही अच्छा था, और वह रोम में गृह युद्ध और तानाशाही को रोक नहीं पाया, मतलब उसमें असफल हो गया। और अंत में हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों सिसरो के राजनीतिक विचारों की आलोचना समीक्षा का। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। संक्षेप में, सिसरो एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने कानून और नैतिकता को राजनीति का केंद्र बनाया। तो संक्षेप में यहाँ यह कहा जा सकता है कि सिसरो जी एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे, और इन्होंने कानून और नैतिकता को राजनीति का एक केंद्र बनाया। यद्यपि उनके विचार अपनी सीमाओं के कारण तत्कालीन रोम को पतन से नहीं बचा सके, और इनके जो विचार थे उनकी कुछ सीमाएं थीं, जिसके कारण वह रोम के पतन को नहीं बचा सकी। लेकिन उनके प्राकृतिक कानून और मिश्रित शासन के सिद्धांतों ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को एक नई दिशा दी। भले ही इनके जो विचार थे वो तत्कालीन रोम के पतन को नहीं बचा सके, लेकिन इनके जो कानून थे, प्राकृतिक कानून और मिश्रित शासन के सिद्धांत, इस दोनों ने जो है कि आज आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। ठीक है, इसका टॉपिक क्या था दोस्तों? सिसरो के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक विवेचना। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जो कि पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन टॉपिक्स लेकर के। मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके के भी वीडियो डालता हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट और अभी अच्छे टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।